दोस्तों, सफलता 3 चीज़ों से मापी जाती है। धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, लेकिन मन की शांति केवल योग से मिलती है। इसलिए आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। इसके अलावा ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। इसलिए ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर याद करने वाली बात आपको यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। उस दिन क्या क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, सारी विशेषताएं हमने आपको बता दी। क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इस दिन को क्या चुना गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया था। देखिए दोस्तों, पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। इस प्रकार का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दिया था और उन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी योग दिवस मनाने की पहल सर्वप्रथम की थी। अब बात करते हैं इसके बाद, यानी इस भाषण के बाद में क्या होता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित भी किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस के प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय माना गया है। अब देखिए, भारत को योग का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, बहुत ही इनको आपको अच्छे से समझना भी है कि भारत को क्या माना जाता है, योग का जन्मदाता माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक हैं। आयुष मंत्रालय ने 2019 में योग केंद्र और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए योगा लोकेटर ऐप लॉन्च की थी। ये सभी पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लेना आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2016 में योग को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लेना कि यूनेस्को द्वारा योग को कब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था, तो वर्ष 2016 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था और वर्ष 2021 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ये भी बात याद रखनी है कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण है, ये 7वां संस्करण है और पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था, वर्ष 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम, ये सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती है, थीम का विशेष ध्यान रखना है। तो वर्ष 2021 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो है योग के साथ रहें, घर पर रहें, बी विद योगा, बी एट होम। दोनों इंग्लिश वर्जन एंड हिंदी वर्जन दोनों में आपको याद रखनी है कि योग के साथ घर पर रहना है और घर पर ही रहें, ये बात आपको याद रखनी है, बी विद योगा, बी एट होम। अब बात करते हैं हम जो आगामी हमारी जितने भी 6 संस्करण हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, उन सभी की थीम क्या थी। तो हम आपको बता दें कि वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो थी घर पर योग, परिवार के साथ योग, यानी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2019 की थीम थी पर्यावरण के लिए योग, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 की थीम के बारे में। तो वर्ष 2018 की जो थीम थी वो थी शांति के लिए योग, यानी योगा फॉर पीस। वर्ष 2017 की थीम के बारे में बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2017 की थीम क्या थी, तो स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर हेल्थ।
बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 की थीम, यानी 2016 की थीम क्या थी, तो युवाओं को कनेक्ट करें, कनेक्ट द यूथ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, इसकी जो थीम थी वो थी सद्भाव और शांति के लिए योग, यानी योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ये बात याद रखनी है आपको कि वर्ष 2021 में अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा योगा दिवस मनाया जाएगा 21 जून को, तो इस दिन की थीम आपको याद रखनी है। और सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वर्ष 2015 में, उसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, यानी सद्भाव और शांति के लिए योग, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों में इन शहरों में भाग लिया गया था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो उस दिन किन किन शहरों में भाग लिया, तो हम आपको बता दें कि वर्ष 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भाग लिया था। वर्ष 2016 के योगा दिवस में चंडीगढ़ में भाग लिया था, वर्ष 2017 में लखनऊ में भाग लिया था, और वर्ष 2018 में देहरादून में भाग इन्होंने लिया था, और वर्ष 2019 में रांची में इन्होंने भाग लिया था। वर्ष 2020 में भाग लेने के लिए लेह लद्दाख को चुना गया था, लेकिन कोरोना की वजह से वर्चुअल रूप में किया गया, और वर्ष 2021 में भी ये वर्चुअल रूप में किया जाएगा। ये थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसके बाद में हम आपको बता दें कि इसी प्रकार आप नियमित योग कीजिए, जिंदगी भर रोग से दूर रहिए। हैप्पी योग डे। इसके बाद हम विदा लेते हैं आपसे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।